एनएसटी टेस्ट क्या है और वो क्यों किया जाता है, गर्भावस्था के कौन से स्टेज में किया जाता है, उससे डॉक्टर्स को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। एनएसटी एक बहुत ही सिंपल और नॉन इन्वेजिव, मतलब उसमें कुछ भी जटिलता नहीं है, OPD बेस टेस्ट है जो हमें गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए जब भी महिला 9th मंथ में प्रविष्ट करती है तो हमेशा बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर को सचेत रहना पड़ता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नॉन स्ट्रेस टेस्ट इसका नाम है और अक्सर ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 32 वीक्स के बाद किया जाता है, जब बेबी का ब्रेन डेवलप हो जाता है। इसको कार्डियो टोकोग्राफी किया जाता है। इसमें मेन एक मशीन होता है और 2 ट्रांसड्यूसर होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जो महिला को ब्लैडर खाली कराने के बाद पलंग पे लिटा दिया जाता है और ये सेंसर्स उसके पेट पे, जहाँ पे बच्चे का हार्ट है, वहाँ लगा दिया, फिक्स किया जाता है। और एक दूसरा जो सेंसर होता है वो यूट्रस की एक्टिविटी को नापता है। और थर्ड चीज़, माँ के हाथ में एक बज़र दिया जाता है ताकि वो बच्चे के मूवमेंट्स फील करती है तो वो उसको प्रेस कर सकती है ताकि पता चले कि बच्चे के मूवमेंट हुआ। अब ये समझ सकते हैं, उसके बाद ये जब मशीन चालू होता है तो एक ग्राफ के रूप में बच्चे के हार्ट बीट्स की ट्रेसिंग निकलती है और इस ग्राफ में जो भी हार्ट्स की एक्टिविटी दिखती है उससे डॉक्टर को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि बेसलाइन हार्ट एक्टिविटी कितनी है। गर्भस्थ शिशु का जो हार्ट रेट होता है वो करीब करीब 130 से 160 के बीच में नॉर्मल माना जाता है और यदि ज़्यादा होता है तो उसे हम फीटल टेकिकार्डिया कहते हैं और यदि 130-120 से कम होता है तो उसे फीटल ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। जब भी बेबी एक्टिवली मूवमेंट करता है तो उस दौरान नेचुरली उसके हार्ट की जो गति है वो बढ़ जाती है। उसकी हार्ट रेट करीब करीब 1 मिनट में 10 से 15 बीट्स बढ़ जाती है और ये चीज़ हमें हमारे ग्राफ में दिखती है। अक्सर 10 मिनट का ये जो टेस्ट है 10 से 20 मिनट का कर सकते हैं। 10 मिनट में यदि गर्भस्थ शिशु 2 बार मूवमेंट्स करता है और उसी दौरान यदि हार्ट रेट बढ़ जाती है, एक्सेलरेशन हो जाता है, तो उससे हम नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी या बेबी बिल्कुल फीटल वेल बीइंग है वो हम नॉर्मल मानेंगे। यदि इसके दौरान कोई चेंजेस नहीं आते, बेबी कोई रिएक्शन नहीं देता है, हार्ट रेट बढ़ता नहीं है या कभी कभी एकदम नीचे कम चला जाता है या बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, जैसे 160 हो गया, 180 हो गया। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि बीट टू बीट वेरिएबिलिटी क्या है। इसलिए ये ग्राफ के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो इस तरह से नापे जाते हैं कि बेसलाइन हार्ट रेट इतना है, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी है कि नहीं, एश्योरिंग हार्ट रेट है, एश्योरिंग मतलब वो नॉर्मल है, बढ़ रहा है। और यदि नॉन एश्योरिंग हार्ट रेट है या फीटल ब्रेडिकार्डिया है तो हमें उसकी बेबी को कुछ रिस्क है, बेबी की हेल्थ अच्छी नहीं है, बेबी परेशानी में है, ये सब बातें हमें डॉक्टर्स को पता चल जाती है। इसी कारण ये बहुत ही कॉमनली करने वाला टेस्ट है, ये बहुत महंगा भी नहीं है और पर्टिकुलरली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फिर उसका BP बढ़ा हुआ है या तो उसको ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस है, पानी बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा है, उसको कोलेस्टेसिस है या उसको IUGR है, मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जैसे बेबी की ग्रोथ कम चल रही है, या फिर महिला की डिलीवरी की डेट है वो निकल चुकी है, पोस्ट डेटिज़म की प्रेगनेंसी है, तो भी ये टेस्ट करके डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करते रहते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी या बच्चे का स्वास्थ्य अंदर बिल्कुल ठीक है। और यदि इसमें कुछ परेशानी लगती है तो डॉक्टर्स आगे वाले टेस्ट करते हैं, बच्चे ऑक्सीजन देते हैं या
ग्लूकोज लगाते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उनका फिर से रिपीट किया जाता है। नहीं तो फिर उनका कलर डॉपलर करके भी हम सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे की तरफ जाने वाला ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक चल रहा है। और उसी हिसाब से डिलीवरी का प्लान भी कर सकते हैं कि किसी बच्चे की अर्ली डिलीवरी करनी है या उसको इंडक्शन करना है। इस तरीके की प्लानिंग या डिसीजन एनएसटी टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हालांकि एनएसटी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा 100% एक्यूरेट टेस्टिंग नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपने सेंसर सही लगाए हैं या मदर को फीवर नहीं है, मदर की हार्ट रेट बहुत फास्ट नहीं है और उसको कुछ और फिज़िकल इश्यूज़ हैं और उसको कभी कभी तेज़ी से लेबर के दौरान भी कार्डियोटोकोग्राफी की जाती है और खूब तेज़ पेन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो भी एनएसटी टेस्ट की जो एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो भी मतलब जब 9th मंथ में हम बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जब चिंतित होते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस काफ़ी रहता है और वो ट्रीटमेंट गाइडेंस में हमारी मदद करता है। एनएसटी टेस्ट के बारे में फिर भी आपके मन में कुछ दुविधा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।